तमाम अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक, माफी चाहूंगी, अविनाश जुड़े हुए हैं रांची से, वहीं दिल्ली से ऋषिकेश जुड़े हुए हैं लाइव। अविनाश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि देखिए महा बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा है, ये बताएं। ये चौथी बार आप कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीसी की है। और आज जो जानकारी आ रही है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक बार अपनी बात रखने का मौका मिला है। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जब आज पीएम के साथ जो बातचीत हुई है, जो पीएम के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातें रखी हैं, उसके बारे में विस्तार से मीडिया को उसकी जानकारी दी जाएगी। 5 बजे का समय है। लेकिन इस बैठक से बाहर आने के बाद राज्य के डीजीपी ने जिस तरह से जो संकेत दिए हैं उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर पुनीता, साफ तौर पर जो डीजीपी का इशारा था वैसे तमाम लोगों के लिए जो आवश्यक जो दिशा निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन के दौरान, जो उल्लंघन कर रहे हैं उनकी बात करें, जो सोशल मीडिया पर लगातार अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, उस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, उनको चेतावनी देते हुए। दूसरी बात, वैसे जो लोग हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं उनके बारे में भी संवेदनात्मक आप कह सकते हैं, उनके प्रति एक संवेदना जताते हुए कि उन्हें नीच भावना से नहीं देखना चाहिए, घृणा भावना से उनको नहीं देखना चाहिए। ये एक वायरस है और उसके चपेट में वैसे लोग आ गए हैं, लेकिन उन्हें आपका उनके प्रति आपका जो नजरिया है वो अलग नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावे अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो ये है कि रांची में सीआरपीएफ के जवान की तैनाती आज से कर दी जाएगी। और इस तैनाती के साथ आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि किस तरह से जो राजधानी रांची का एक इलाका, जो हिंदपीढ़ी का इलाका था, जो रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, उसके बाहर बहुत सारे ऐसे इलाके आए, चाहे आप बेड़ों की बात कर लें, चाहे आप चिटिया की बात कर लें, चाहे आप हरमू इलाके की बात कर लें, जो अलग अलग इलाके आए, लोहाडी के इलाके की बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे नए पॉकेट सामने आए हैं पुनीता, जिसके बाद ऐसा करना जरूरी समझा गया है। और पूरे राज्य भर की भी अगर हम बात करें तो डीजीपी ने साफ संकेत दिए हैं कि आज से सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। मतलब साफ है कि जो लोग इसे बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं और इसका उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें अब नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी तरफ यह भी है कि जिस आज की जो बैठक हुई है इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें बहुत सारे मुद्दे आए हैं। चाहे राज्य में जो अलग अलग जो जांच केंद्र हैं उस जांच केंद्र की बढ़ाने की बात करें, अगर हम मजदूरों की बात करें, अगर हम छात्रों को वापस लाने की बात करें, इस वक्त जो संसाधन है राज्य में और जो संसाधन चाहिए हैं उसकी अगर हम बात करें, अलग से अगर हम पैकेज की बात करें, ये सारी बातें रखी गई हैं पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष। और मुख्यमंत्री इस पूरे जो आज ये बातचीत हुई है उसका विस्तृत ब्यौरा आप कह सकते हैं कि मीडिया के समक्ष 5 बजे रखेंगे। लेकिन आज जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक खबर ये जरूर है कि राजधानी रांची में आज से सीआरपीएफ की जवानों की तैनाती होगी। और आपको ये बताने के लिए काफी है कि अगर इस तरह का निर्णय सरकार ने लिया है, पुलिस विभाग ने लिया है, तो इसका कारण क्या है और आपको इस वक्त क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त इस बात को भूल चुके हैं कि इस कोरोना वायरस की लड़ाई में जो सोशल डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, जो फिजिकल डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, उससे कैसे तोड़ा जा रहा है अपने परिवार के लोगों के बीच। आपको सोशल डिस्टेंस बना के या फिजिकल डिस्टेंस बना के जो रखने की बात आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में अगर आप बात करें, अनावश्यक रूप से अगर घूमने की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने, किसी खास धर्म के खिलाफ होता है। वैसे तमाम लोगों के लिए डीजीपी का सख्त निर्देश है कि उन पर नजर है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून उन्हें छोड़ने नहीं जा रही है। पुनीता, बिल्कुल अविनाश, यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अब लापरवाही किसी भी स्तर तक जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए जो है सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जो लोग बेवजह सड़कों पर अफरा तफरी करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए अविनाश बने रहिए, दिल्ली चलते ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश, देखिए महा बैठक आज हुई है, सीधा संवाद हुआ है मुख्यमंत्री तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया है, इसका लाभ कहीं ना कहीं पहुंचा है। तो क्या लगता है ऋषिकेश, जो अवधि खत्म होने जा रही है 3 मई को लॉकडाउन की, क्या अब जो है इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है?
पुनीता, देखिए, इसको लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे प्रधानमंत्री पर अंतिम निर्णय छोड़ा है और कहा है कि जो आपको उचित लगता है देश के हित में वो फैसला लें, राज्य सरकारें आपके साथ खड़ी होगी। अब चूंकि इस पर फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक है मोदी सरकार की एक दिन के बाद, और उसमें संभवतः इस पर चर्चा होगी और निर्णय ले लिया जाएगा कि 3 मई के बाद जो लॉकडाउन है उसकी दशा और दिशा क्या होगी। लेकिन आज की बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात की प्रधानमंत्री से, और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने आर्थिक हालात पर चिंता जताई, जिस पर प्रधानमंत्री ने सभी देशों के राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको आश्वस्त किया है कि आर्थिक स्तर पर आप चिंता न करें, उसकी चिंता केंद्र पर छोड़ दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। मेरे पास ब्लूप्रिंट है देश की आर्थिक स्थिति को बदलने का और सुधारने का। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो जिले कोरोना मुक्त हैं वहां पे कारोबार करने की इजाजत केंद्र सरकार दे, नहीं तो काफी मुश्किल हो जाएगी, जो जिसे आप ग्रीन जोन एरिया बोल सकते हैं। तो ये एक बड़ी मांग लोगों ने कही। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पीपीई किट और जो टेस्टिंग किट बना रहे हैं उनको मुनाफाखोरी से बचना चाहिए। एक तरह से संदेश था कि आप गलत तरीके से चीज़ों को ना बेचें, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो। इसके अलावा जो राज्यों ने चिंता जताई थी, जैसे बिहार आपका पड़ोसी राज्य है, उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें टेस्टिंग किट की और ज़रूरत है, उनके यहाँ ज़्यादा स्थिति भयावह हो रही है। जो सीमाएं हैं झारखंड से और बंगाल से और अन्य जगहों से, उस पर ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज उन्होंने मांगा है। तो बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपने अपने इलाके में मांग की है, जो अपने दर्शकों के लिए और जानकारी है कि कोरोना मुक्त जगहों पर, जैसे धनबाद को कोरोना मुक्त कर दिया गया झारखंड में, वहाँ कोयला के बहुत सारे चीज़ों को का उत्पादन बंद है, वहाँ कहा गया कि आप उसे खोलने की इजाज़त दें, रेवेन्यू वहाँ से ठीक होगा। इसी तरीके से राज्य के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कोरोना मुक्त जिले हुए हैं वहाँ कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। रेसिडेंशियल इलाकों में कुछ जो कारोबार की गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था और जो गाइडलाइन दिया था उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन 3 मई को क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, कमेगा, उसकी दशा दिशा क्या होगी, उस पर बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट में चर्चा होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई है। प्रधानमंत्री पर अंतिम निर्णय छोड़ा है कि आप जो भी निर्णय ले देश हित में, उसको राज्य सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी, कदम से कदम मिलाकर चलेगी। चलिए ऋषिकेश, अब इंतजार यही करना होगा कि देखते हैं कि बुधवार को क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बने रहिए ऋषिकेश हमारे साथ। रांची चलते अविनाश के पास। अविनाश, देखिए जिस तरीके से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है सीएम हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से, और लगातार कहें तो वो मांग भी करते आए हैं कि जिस तरीके से हमारे पास इक्विपमेंट्स कम है उसकी मांग करते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बातचीत की थी और अमित शाह से, और मांगा था कि जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास कमी है वो पूरा किया जाए। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है जो आज बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसके बाद कुछ सहायता मिल सकती है केंद्र सरकार की तरफ से? तो देखिए पुनीता, इस बात को समझने की जरूरत है कि पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को रखा था और बहुत मजबूती के साथ आप कह सकते हैं कि जो संसाधन है झारखंड के अंदर में और जो कमियां हैं, जिन कमियों के सहारे इस कोरोना वायरस को लड़ने की बात हो रही है वो संभव नहीं है। चाहे वो जांच सेंटर को बढ़ाने की बात करें, आप जांच किट बढ़ाने की बात करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं उनको बढ़ाने की बात करें, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता जरूर है। और शायद यही कारण है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इस कोरोना के संक्रमण की लड़ाई में झारखंड राज्य 90% केंद्र पर ही आश्रित है, और अगर इस मौके पर केंद्र से राज्य को अपेक्षित सहायता नहीं मिलती है तो इससे लड़ाई नहीं जीता जा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो मांगे हैं जो लगातार राज्य की तरफ से रखी जा रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा रखे जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के द्वारा रखे जा रहे हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और जब तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, कोई सहायता नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक ये कहा जा सकता है कि ये जो संक्रमण की जो लड़ाई है, क्योंकि आपने देखा होगा पुनीता, पिछली बार जो तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी की थी, उस वक्त का जो आंकड़ा था
वो इस वक्त के अगर आंकड़े के साथ अगर आप तुलना करें तो आधा था। मतलब पिछले जो बैठक वीसी हुई थी उससे और अभी तक में दो गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नए पॉकेट जो तैयार हो रहे हैं उसमें क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपका जो रेड जोन है, रेड जोन के अलावे अगर कोई नया पॉकेट बन रहा है तो ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। किसी भी राज्य के लिए बात करें, किसी भी जिले के लिए अगर हम बात करें, और ये झारखंड के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से अगर पार पाना है तो केंद्र की एक भूमिका होनी चाहिए, केंद्र की एक बड़ी भूमिका है भी। बिल्कुल अविनाश, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया अविनाश, और ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखिए जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज महा बैठक हुई, इस पर चर्चा की गई कि जो भी तमाम चीजें अगर कहें लॉकडाउन की अवधि पर बात हुई, और इसे लेकर आपको बताएं कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री जो है प्रेस वार्ता करेंगे और क्या कुछ निर्णय लिया गया है ये बताएंगे। लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। लगातार खबरें जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से